हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद बात करने का मन किया और मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी बात रख सकती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को अवगत होगा कि जियो हॉटस्टार पे एक शो आ रहा है भोजपुरी तड़का करके। मैं देखती तो नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन वो रील में आ जाता है तो मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। आए दिन मेरे हस्बैंड दिखाते रहते हैं कि देख रही हो क्या चल रहा है, देख रही हो क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों ही चल रहा है। मैं क्यों चल रहा है कि मतलब मेरा ये है कि आप एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा के क्या कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन अगर आप अपने ही इंडस्ट्री की बुराई क्या, आप अपने इंडस्ट्री के लोगों को, बड़े बड़े नाम को इकट्ठा करके उनकी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हो, तो ये शायद अपना नाम खराब करना होता है। तो जितने लोगों का भोजपुरी से, कुछ लोगों को तो भोजपुरी से विश्वास ही उठ जाता है, इसीलिए कि नहीं, मैं तो खुद मैं भोजपुरी मूवी देखना कभी नहीं चाहती, मुझे नहीं अच्छी लगती। गाने मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे पवन सिंह के गाने और खेसारी लाल यादव के गाने, रितेश के गाने, और ये बहुत लोगों के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सुनती हूँ। और सुनना भी चाहिए। भोजपुरी गाना ऐसा होता है कि आपका मन अच्छा हो जाए, बिल्कुल भाई साहब। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो काजल राघवानी जी के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं स्पेशली, और मुझे किसी से कोई सिंपैथी नहीं है, काजल राघवानी जी के बारे में ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं उनको देख के मुझे तकलीफ़ होती है अंदर से, पता नहीं क्यों। मुझे कभी कभी लगता है कि जो गुजराती होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते ज़्यादा और बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं। जैसा कि मैं 1-2 साल से, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं जानती हूँ गुजरातियों को कि बड़े दिलदार टाइप के होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। उनके साथ गलत हो जाए तो सच में बुरा लगता है। लेकिन मैं काजल जी से ये कहना चाहती हूँ कि काजल जी, जब आपके साथ स्टार्टिंग में हुआ तो आपको पता नहीं चला, आपको तुरंत स्टैंड लेना चाहिए भाई। आप बहुत हिम्मती हो, आप हिम्मत करो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मुझे आपकी भी गलती नज़र आती है कि आपकी ही क्या, आपकी इंडस्ट्री में लोग शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रखेंगे, फिर जब चीज़ें नहीं संभलेंगी, नहीं बनेंगी, शादी वगैरह आगे नहीं बढ़ेंगी, तो आप एक दूसरे को एक्सपोज करने लगोगे, कंट्रोवर्सी में आ जाओगे। वो हीरो के साथ भी है, हीरोइन के साथ भी है, दोनों को समझना चाहिए। मैं उन हीरो को क्या बताऊँ, जिनको हम लोग अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं कि अरे हम तो खेसारी जी के फ़ैन हैं, हम तो पवन जी के फ़ैन हैं, हम तो इनके फ़ैन, उनके फ़ैन। हम लोग नहीं जानते कि इनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, तभी हम फ़ैन बन जाते हैं। फिर हम जब जानते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, तो हमें अंदर से तकलीफ़ होता है। ये नहीं होना चाहिए जो आप लोग भोजपुरी तड़का पे कर रहे हो। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगता है, आपको पैसे मिलेंगे अच्छे, तो आप करोगे, नो डाउट। मेरा क्या जाता है, मुझे तो अपना क्या कहते हैं उसको, रिव्यू देना है। मैं वही रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन मैं काजल जी के साथ हूँ। लेकिन काजल जी की गलती है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए यार। बहुत होगा, काम नहीं मिलेगा ना, बहुत होगा काम नहीं। क्या आपको कहीं काम नहीं मिलेगा? आपको स्टैंड लेना चाहिए किसी चीज़ के लिए। स्टैंड यार, अपना भी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी कोई औकात बता रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, मतलब औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये सुना था और अब देख भी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तक आप पढ़ाई लिखाई, जैसे मैं अपने ऊपर ही अप्लाई करती हूँ, जब तक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सारी चीज़ें देश दुनिया से अनभिज्ञ हो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि औरत की दुश्मन है क्या है। आपसे कोई कहेगा तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कभी हमारी मम्मी हमारी बुआ की बुराई करती थी तो हमें लगता था कि अरे यार, बुआ को कुछ मत कहो, अब बुआ बहुत अच्छी हैं, कभी कभी आती हैं तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन मम्मी को पता होता रहा होगा कि बुआ एक्चुअली में कैसी हैं। तो वही होता है कि औरत की दुश्मन है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं स्पेशली चाहती हूँ कि मेरे घर की औरतें, मेरे समाज की औरतें, मेरे गांव की औरतें, मेरे आसपास जितनी औरतें हैं सब आगे बढ़ें, क्योंकि तभी कल्याण है। अगर एक औरत आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इतना मुझे पता है। मैं किसी को जज नहीं कर सकती, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती। अगर मुझे कोई बुरा कह रहा है, थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगता है, फिर मैं 2 तरीके से सोचती हूँ। हो सकता है उसे अच्छा लगता हो मुझे बुरा कह के, और हो सकता है
उसको मुझ में कमी लग रही हो इसलिए बुरा कह रही हूँ। मैं बहुत तरीके से सोचती हूँ क्योंकि मेरे पास दिमाग है थोड़ा सा, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं काजल जी से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ गलत हो रहा था या हो रहा है तो आप स्टैंड लो। सोशल मीडिया का पावर आप जानते हो, दुनिया आपके साथ है, समाज आपके साथ है और रहेगा, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो यार। और दूसरी बात, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई काम करना मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अंजना सिंह है एक, वो एस कुमार के मिश्रा शायद हैं, उन्हीं की पत्नी थी और उनकी एक बेटी, फिर वो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, फिर उनकी शादी हो गई निधि झा से, और वो अभी सिंगल पेरेंट्स हैं, अंजना सिंह। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यार देखो उनको कितनी मूवियाँ मिल रही हैं, पता नहीं उसके पीछे क्या राज है। देखिए राज होता है, क्या होता है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं भी कमा खा लोगे, ठीक है। कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपको जब आप अच्छा काम करने जाओगे ना, 1000 करोड़ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप में टैलेंट, आप में स्किल है तो 1000 करोड़ ऐसे खड़े होकर ताली बजाएंगे और आप बहुत ऊंची बुलंदी पे खड़े होकर लोगों को बहुत नीचा देखोगे कि भाई यही थे तो मेरा पैर खींच रहे थे, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो बस मैं यही चाहती हूँ, और बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं ज़्यादा बोल गई अगर तो मैं बोल गई, और क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। और जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ का चल रहा है धरना। कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं आरक्षण नहीं हटेगा तो गृह मंत्री तो बदला जा सकता है। मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, जो औरतें कह रही हैं कि आरक्षण हटाओ और आदमी कह रहे हैं, वो तो है माथा का फेल थोड़ा आदमी, लेकिन जो औरतें कह रही हैं आरक्षण हटाओ, क्यों कह रही हो आप? आपको पता है एक्चुअली आरक्षण का डिफिनेशन क्या होता है? क्या होता है आपको पता है आरक्षण क्या है? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो लोग आ जाएंगे, जातिवाद पे उतर आएंगे। और एक मैंने देखा था ब्राह्मण को कि बहुत बड़े पंडित जी थे कुछ नहीं, लेकिन अब वही है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अधूरा ज्ञान इंसान खुद को खा जाता है। कह रहा था अपनी बिटिया हमको दो तो उसकी जाति बदल जाएगी। भाई तुम होते कौन हो जाति बदलने वाले? भाई हैं, क्या होती है जाति? जाति क्या होती है? तुम भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते होगे, कोई ओकेज़न पड़ता होगा तो पनीर खाते होगे, और जिनको तुम आरक्षण के तहत गिन रहे हो सकता है वो तुमसे बेटर खाते हों और पहनते हों, बहुत अच्छी लाइफ। आपको बताऊं, इसीलिए विदेश, अमेरिका वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग आगे हैं, अंग्रेज आगे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये किस जाति की है, ये क्या है, कैसे है। क्या मैं बताऊं, जितने लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन में जा रहे हैं, सबसे पहले वो इतिहास पढ़ें, सारी चीज़ें पढ़ें और तब जाएं। मैं तो यही चाहूँगी। और वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं यहीं पे लेना चाहूँगी आप लोगों से विदा। फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।